सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास। सो फाइनली अपना डिज़ाइन पैटर्न्स का सीरीज आ गया, करेक्ट। सो होप आप लोग सब बढ़िया होंगे यार। एंड आपको पता ही है कि हम लोग सिस्टम डिज़ाइन का सीरीज़ तो कर ही रहे हैं, जो कि आपको उसका जो लेक्चर 1 बाय 1 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा कि पैरेलली उसको ख़त्म होने का नहीं, पैरेलली बहुत लोग हैं जो डिज़ाइन पैटर्न्स भी पढ़ना चाह रहे होंगे, तो पैरेलली क्यों ना, क्योंकि उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी दोनों में है नहीं, क्योंकि जो पूरा जो अपना सिस्टम डिज़ाइन है वो है HLD मतलब हाई लेवल डिज़ाइन, और ये जो अपना डिज़ाइन पैटर्न है वो पूरा का पूरा लो लेवल डिज़ाइन है, ठीक है। तो दोनों को कर ही सकते हैं। तो चलिए, आपको पता ही है यार कि इसका यूज़फुलनेस क्या है, ये सब तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और आज के कंपटीटिव मार्केट में जिस हिसाब से है, तो आपको ये दोनों चीज़ तो आना ही चाहिए यार। मतलब अब ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है 4 साल 5 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया तभी मैं इन चीज़ों को जानूंगा, नहीं। अगर आप हो 1 साल एक्सपीरियंस भी, 1.5 साल एक्सपीरियंस भी, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानोगे तो आपको एज तो मिलेगा यार, क्योंकि अभी देख रहे हो AI वगैरह आने से इतना ज़्यादा मार्केट कंपटीटिव हो गया है। तो ठीक है, तो आप लोग देखिए यार, ये सारी चीज़ों को सीखिए, वैसा कुछ डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं, आपको समझ में भी आ जाएगा। और मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आने ही वाला है, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं कि सर, जो हमने एक बात किया था सर, कि पूरा का पूरा एक सिस्टम क्या होता है सर। जैसे सर व्हाट्सअप हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम, ये सब क्या है सर, एक तरीके से सर सिस्टम है सर। ये सब अपन बात किए थे किसमें, जब सिस्टम डिज़ाइन का आप सीरीज़ देखोगे ना सर, वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ों पे बात कर चुके थे, ठीक है। ठीक है, तो सर वहाँ पे अपने बात किया था सर कि एक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए सर एक हाई लेवल डिज़ाइन चाहिए होता है सर, और एक लो लेवल डिज़ाइन चाहिए होता है, ठीक है। हाई लेवल डिज़ाइन में सर मोस्टली अपन ब्लूप्रिंट की बात करते हैं सर, कि ठीक है इस हिसाब से इसका ढांचा रहेगा, ये कंपोनेंट्स रहेंगे, और ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करके सर ये पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा। जैसे सर व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लिए थे आप, नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लिए थे सर, ठीक है। तो सर एक बार जब सारा कंपोनेंट्स आप आइडेंटिफाई कर लिया और एक हाई लेवल डिज़ाइन बना लिए, जो कि सिस्टम डिज़ाइन का आप यूज़ करोगे, तो सर सारे कंपोनेंट्स जो थे उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है, कोड करना पड़ेगा ना भाई। C++, जावा, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, या फिर जहाँ किस कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ जो लैंग्वेज प्रेफरेबल है उसमें आप उसको फाइनली आपको कोड करना है। तो सर उसको कोड करने के लिए तो हमको एक लो लेवल डिज़ाइन चाहिए होगा, मतलब हर एक कंपोनेंट्स का एक अपना एक डिज़ाइन होगा सर। और वो किस में होगा सर, इसी में लो लेवल डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, तो वही है सर लो लेवल डिज़ाइन का अपन यहाँ पे पूरा का पूरा कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहला जो चीज़ आता है ना सर, कि हम लोग को उसमें डिज़ाइन पैटर्न जानना पड़ेगा सर। लो लेवल डिज़ाइन करने से पहले हमने को सर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तो ठीक है देखते हैं। तो सर अगर हम लोग एक एग्जांपल ले सर, डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, तो सर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा है तरीका है, एक तरीके से तरीका है, मतलब सर एक तरीके से आइडिया है। ये क्या है सर, एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर अपन पूरा पूरा समझते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न सर प्रूवन सॉल्यूशंस टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि कोई एक प्रॉब्लम्स था, जैसे इनिशियली क्या हुआ, आज से थोड़ी कोड लिखा जा रहा है या कितने सालों से लिखा जा रहा है कोड। तो इनिशियली जैसे बाई चांस मानते हो कि नोटिफिकेशन सिस्टम या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स था कि सर डेवलपर्स ने स्टार्ट किया उसको डेवलप करना। तो अगर कोई इनिशियली स्टार्ट होता है यार डेवलपमेंट किसी चीज़ का, तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो आप फेस करते ही होंगे। आप ये अगर कंपनी में होंगे तो आप देखते होंगे कि भाई प्रॉब्लम करते समय बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको आता है, तो आप फिर से डिज़ाइन को चेंज करते हो। तो अच्छा इस तरह से काम नहीं कर रहा तो इस हिसाब से ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे काम नहीं कर रहा तो उस हिसाब से ट्राई करते हैं। इस हिसाब का आप देखते हो कि हमेशा डिस्कशंस आपके बीच में होता रहता होगा, ठीक है। टेक्निकल डिस्कशंस में आपका यही सब सारी चीज़ें सोचते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर डेडलॉक हो रहा है तो ये चीज़ करो, इस हिसाब का डिस्कशन तो आपका नॉर्मल होगा कि हर चीज़ों में होता ही रहता होगा। तो सर अगर इस तरह का होते रहता है तो इनिशियली भी इस तरह का डिज़ाइन होता होगा। तो सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे सर किसी को नोटिफिकेशन भेजना, अगर आप किसी को नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, या फिर आप कॉलिंग का फैसिलिटीज़ देख रहे हो, डेटाबेस में स्टोर करने का मैकेनिज्म देख रहे हो, ये सारा सर जो मैकेनिज्म दिख रहा है ये आज से थोड़ी हो रहा है सर। ये चीज़ें जो है, जैसे व्हाट्सअप है तो ऐसा चैटिंग ऐप सर बहुत सारा है। जब व्हाट्सअप बना होगा तो फिर सर उसके बाद आप कोई अगर चैटिंग ऐप बनाना चाहेगा सर कम्युनिकेशन का व्हाट्सअप जैसा, तो सर उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सअप ने जो प्रॉब्लम इनिशियली फेस किए होंगे उसके डेवलपर्स, अब उतना टाइम आपको थोड़ी लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला है भाई, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स एक डेवलपर्स फेस करते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, तो वो एक कॉमन पैटर्न ढूंढते हैं कि अच्छा किस तरह के प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और फाइनल सॉल्यूशन मेरा क्या था। तो हो सकता है कि जो फ्यूचर डेवलपर्स हैं, जो फ्यूचर में जो कोड लिखने वाले हैं, उनको वो प्रॉब्लम फिर से फेस ना करना पड़े, क्योंकि फिर से टाइम लगेगा ना, हीट एंड ट्रायल करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, उनको कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए आपको एक आइडिया दिया जाता है, आपको एक तरीका दिया जाता है। वो क्या तरीका है भाई, उस पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशंस को एक डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंट बना के और अपन एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट का नाम है भाई यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न। मतलब डिज़ाइन का एक पैटर्न गौर किया कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम्स में एक पैटर्न क्या था उसका, कि भाई कि इस तरह का जो कॉमन है ना प्रॉब्लम्स, तो इनमें एक पैटर्न दिखा गया कि सर इस तरह का पैटर्न है, तो इसको सर सॉल्व करने का ये तरीका है। सर इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम्स मिलता है तो सर इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, इस तरीके से। तो फिर फ्यूचर किसी डेवलपर्स देखेंगे कि अच्छा ये तो मेरा प्रॉब्लम है जो मिलता जुलता है इसमें लिखा हुआ, तो आप ये सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हो। मतलब एक तरीके से वो ब्लूप्रिंट है कि भाई एक पूरा का पूरा इनिशियली कोड नहीं, वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कि आप उसको डायरेक्टली वहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो वही लिखा गया है यार कि प्रूवन सॉल्यूशंस है, जो सॉल्यूशन है वो प्रूव किया हुआ है किसके द्वारा भैया, जो पुराने डेवलपर्स थे, कोडर्स थे, उन्होंने जब कॉमन कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आया उनको, देखिए यहाँ पे है
कि भाई ये एक प्रूवन सॉल्यूशंस है जिसमें कॉमन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, देखो कॉमन सॉफ्टवेयर जो भी डिज़ाइन प्रॉब्लम्स उनको आया उसका उन्होंने सॉल्यूशंस जो उनका लास्ट में जो सॉल्व हुआ था, प्रूव हुआ था, भाई ये इस पर काम कर जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो उसको डॉक्यूमेंट कर दिए, उसी को कहते हैं सर अपन डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो सर ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, करेक्ट। ये पूरा पूरा आपका एकदम सॉल्यूशन नहीं है कि आप उसको उठाए और कर दिए, नहीं, एक ब्लूप्रिंट है, एक ढांचा है जिसको आप टेम्पलेट की तरह है सर कि दैट आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में, कि आपका सिचुएशन कैसा, आपका सेम है क्या उस डेवलपर्स पुराने जो डेवलपर्स किए थे, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वैसा ही सिचुएशन आपका है, तो ये आप सॉल्यूशंस को सर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एक तरीके से ब्लूप्रिंट की तरह है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ सर, एक तरीके से ये तरीका है, स्ट्रेटजी बोल सकते हो आप इसको, क्या है ये स्ट्रेटजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, या तो फिर एक तरीका है या तो फिर एक आइडिया है सर। आइडिया है, तरीका है, स्ट्रेटजी है, ये सब इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि सर डिज़ाइन पैटर्न एक तरीका है, एक आइडिया है सर कि जो पुराने जो प्रॉब्लम्स जितने भी सॉल्व हुए थे उनका वैसा ही प्रॉब्लम्स आज के डेवलपर जो अगर कभी फेस करे तो सर उसको सॉल्व कर सके, इसीलिए सर उसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया ताकि उतना टाइम ना लगे। ठीक है सर, ठीक है, इतना समझ गया सर। अब सर एक एग्जांपल से देखते हैं सर कि आपका एक नोटिफिकेशन सिस्टम अगर आपको बिल्ड करना है, कि अगर आपको नोटिफिकेशन वाया ईमेल, एसएमएस या फिर पुश नोटिफिकेशन के द्वारा अगर किसी को भेजना है, तो ऐसा थोड़ी कि आप फिर से शुरू से कोड लिखना चालू करोगे कि भाई अच्छा नोटिफिकेशन सिस्टम आप सोचना चालू किए, फिर आप पूरा इफ एल्स पूरा कोड लिख रहे हो हर चीज़, फिर उसमें इश्यूज आ रहा है, फिर आप उसको, ऐसा थोड़ी है भाई। नोटिफिकेशन सिस्टम आज का चीज़ थोड़ी है, कितने सदियों से लोग नोटिफिकेशन सिस्टम का यूज़ करते आ रहे हैं, करेक्ट। आप अगर ये देखोगे कि एसएमएस वाला तो भाई आप जब कीपैड वाला अपना मोबाइल रहता था उस समय से यूज हो रहा है, तो इसका मतलब सर ये चीज़ का इसका तो सॉल्यूशन तो पहले से है मार्केट में, तो सर प्रूवन जो सॉल्यूशन है उसका मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, तो सर वो एकदम बेस्ट तरीका भी होगा। मतलब इंस्टीड ऑफ राइटिंग, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इंस्टीड ऑफ राइटिंग इफ एल्स ब्लॉक पूरा खुद से लिखने के बजाय वी कैन यूज़ द पैटर्न दैट सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम मोर क्लीनली, क्योंकि जो प्रूवन इतने साल से जो लोग काम कर रहे हैं इस पर, ये जो जिनको फेस हुआ है वो एक क्लीन सॉल्यूशन भी तो डेवलप कर चुके होंगे कि अच्छा ठीक है ऐसा नहीं, इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन सिस्टम को, अच्छा कुछ डेवलपर्स ने उसको और ऑप्टिमाइज़ किया, इस हिसाब से एक पहले से ही टेम्पलेट है तो आप उसको डायरेक्टली उठाओ और डायरेक्टली यूज़ कर लो। तो वही है भाई डिज़ाइन पैटर्न, इसी को क्या कहते हैं भाई कि आप यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ किए कि ठीक है नोटिफिकेशन सिस्टम का जो कॉमन जो प्रॉब्लम मेरे को मिल रहा था वैसा पहले से प्रूवन था, सॉल्यूशंस था, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया से भाई अपना। अब इसको बारीकी से समझते चलिएगा भाई, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ आपको कि अगर कहीं पे अगर आपको डाउट होता है, अगर आप, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ आपको, तो कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मतलब तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, यहाँ पे मेरे को डाउट है, तो मैं उसको फिर आपको वहीं पे या तो फिर कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर करूँगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सारे डाउट्स का आपको क्लियर करूँगा, ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट्स बना के डाल दिया करूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। इसके बाद सर हम लोग को ये क्यों लर्न करना चाहिए सर? भाई एक तो पता ही है कि भाई ठीक है कोड रीयूजेबिलिटी तो आता ही है, ये तो पता ही है सबको कि सर कोड रीयूजेबिलिटी का आएगा। दूसरा है सर कि क्लीन आर्किटेक्चर होगा। क्लीन आर्किटेक्चर क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे, क्योंकि प्रूवन सॉल्यूशंस पहले से है, और आपका अगर प्रॉब्लम उसी तरह का प्रॉब्लम से मैच कर रहा है जो पहले किसी को आया था किसी डेवलपर्स का, तो आप डायरेक्टली अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्लीन आर्किटेक्चर है ना आपका, कुछ ज़्यादा बग्स वगैरह नहीं आने वाले हैं, मिनिमल कोड है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वाला कोड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो क्लीन एक आर्किटेक्चर भी आपका बन रहा है। इसके बाद इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज़ में भी जो यूज़ हो रहा है वो तो कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स जो भी हैं अपने, तो वही तो वो यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि सबको जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो वहाँ पे। तो अगर आपको एक नया डेवलपर्स बन के जाते हो तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पे सिंगलटन का यूज हुआ है, यहाँ पे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज हुआ है, तो इस हिसाब से है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री भी जो है वो प्रीफर कर रही है जो भी डिज़ाइन पैटर्न्स है वो, कि जब आप डे टू डे लाइफ में कोड लिखो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, अगर वो सिमिलर कोई डिज़ाइन पैटर्न है तो आप उसको अडॉप्ट करो, ना कि आप अपना खुद से कुछ लिखने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि ये क्या है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में आता है, और कोई नए डेवलपर्स आएंगे तो वो भी इजीली कैच कर पाएंगे उन चीज़ों को कि ठीक है इस हिसाब से यहाँ पे ये यूज़ हुआ है ये डिज़ाइन पैटर्न का, ठीक है। और इस हिसाब से आपका एक स्टैंडर्ड भी तो बढ़ता है यार, कि अभी आप सिर्फ एक कोडर हो, एक सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक डिज़ाइन पैटर्न्स और सिस्टम डिज़ाइन ये दोनों चीज़ें जान जाते हो तो बस आप एक कोडर नहीं रहते हो यार, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं रहते हो, आप बन जाते हो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। क्या बन जाते हो भैया? एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। तो आप एक जर्नी में हो जिसमें आपको हेल्प करने वाला हूँ मैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने में, करेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने में, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए भाई? दो चीज़ आपका एकदम मस्त क्लियर होना चाहिए, एक सिस्टम डिज़ाइन है, दूसरा डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया मेरे को। अब सर क्या होता है सर कि कितने टाइप्स के होते हैं सर डिज़ाइन पैटर्न्स? अपना तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अब डिज़ाइन पैटर्न्स आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे डिज़ाइन पैटर्न का, तो सर क्या हुआ सर कि जितने भी डेवलपर्स को जो कॉमन तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे, अब क्योंकि आज से थोड़ी लिखा गया यार, कब से कोड लिखा जा रहा है, तो कुछ देखा उन्होंने कि भाई क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, करेक्ट, ऊप्स में आप
प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आज का जितना भी बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर है वो सब उस कॉन्सेप्ट में होते हैं, या तो फिर जावा में ले लो या C++ जिसमें भी। तो इसका मतलब सर उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है सर, मोस्टली ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। तो सर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के बेसिस पे ही मोस्टली ये डिज़ाइन पैटर्न सब बनाए गए हैं कि जब मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा था सर तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुआ, उसी के बेसिस पे सर 3 कैटेगरी बनाया गया। अच्छा, वो 3 कैटेगरी सर क्यों बनाया गया सर, ताकि सर देखा गया कि कॉमन कुछ पैटर्न देखा गया ऑब्जेक्ट में। जैसे जैसे सर कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड थे। मतलब सर मतलब कि मेरे को ऐसा चाहिए था कि जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंस बने, मतलब जो मेरा क्लास का जो ऑब्जेक्ट बने वो पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में उसका एक ही इंस्टेंस हो, मतलब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना, ऐसा नहीं कि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास का। कुछ ऐसा आया, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड किसी को और भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो देखा गया कि सर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्रिएशन में, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से जितना भी प्रॉब्लम्स मेरे को आ रहे थे डेवलपर्स को, वो सबको एक कैटेगरी में उन्होंने रखा और उस कैटेगरी का नाम क्या दे दिया भैया, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में जो जो प्रॉब्लम्स उनको आ रहे थे उससे रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स थे, डिज़ाइंस थे, वो सबको क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में डाल दिया उन्होंने, जो कि डील करता है किसमें, डील्स विद ऑब्जेक्ट क्रिएशंस। जैसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है यहाँ पे, एक सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जब अपन क्रिएशन पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डिज़ाइन पैटर्न फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पे ETC भी लिख सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न है भाई जो अपन 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या ले लिया भैया कि 1 ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, मतलब पूरे एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए पूरे पूरे मेरे को आर्किटेक्चर में। तो जैसे कि ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड था तो इसको क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में अपन डाल दिए। ये सिंगलटन का बाय द वे डिफिनेशन है ये वाला, 1 ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है सर, फिर आया दूसरा सर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, जो कि बता रहा है सर एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड मतलब सर कि सर मेरे बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे क्लासेस रहेंगे और उन सारे क्लासेस का तुम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो, तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेंगे इसके बारे में तुम पढ़ोगे किसमें सर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में इसके बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिया है यहाँ पे एडाप्टर और डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न को लिया है। ठीक है, तो जैसे में 2 इनकॉम्पेटेबल क्लास हैं और उसके बीच में तुम्हें रिलेशनशिप दिखाना है कि भाई कैसे आपस में दोनों रिलेट रहेंगे, ये सारा जो है ये एडाप्टर का मोस्टली डिफिनेशन है। जब मैं एडाप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ये पूरा एकदम क्लैरिटी से आएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तीसरा है बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न, जहाँ पे सर बिहेवियर के बेसिस पे कि सर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका क्या बिहेवियर है उसके बेसिस पे सर ये डिज़ाइन पैटर्न हमने यहाँ पे किया है। मतलब कि सर जो मेरे क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो आपस में कैसे सर कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, वो कैसे सर ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे सर, उसी के बेसिस पे सर ये बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न बनाया गया है। इसका जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं क्या है भाई, ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें बिहेवियर के बेसिस पे, मतलब कि सर मेरे पास बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट है, मैंने बहुत सारा क्लास बनाया और उनके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सर मैं चाहता हूँ सर कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज डालूँ तो वो चेंज जो सारे ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट है उसमें भी रिफ्लेक्ट है। तो उस हिसाब का मतलब कि एक तरीके से तुम कम्युनिकेट करवाना चाहते हो बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कि भाई इसमें हुआ है तो ये फिर कम्युनिकेट करे सारे से और वो चेंज भी वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो। तो इस तरह का अगर बिहेवियर देखोगे तो ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न का ये मोस्टली ये डिफिनेशन है। तो सर उस हिसाब में हम लोग बिहेवियर की बात करते हैं तो वो सर सारे कैटेगरी में किसमें, बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न में वो सारी चीज़ों को रखा गया। तो अगर आप देखोगे सर कि ये 3 डिज़ाइन पैटर्न्स है, ये तीनों डिज़ाइन पैटर्न्स में बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स अपन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में बहुत सारे पढ़ेंगे, क्रिएशनल में और बिहेवियरल में। तो 1 बाय 1 अपन इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस हिसाब से आपका सिस्टम डिज़ाइन और डिज़ाइन पैटर्न का कोर्स चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे भाई लोग सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का, कोडिंग करेंगे, पहले समझेंगे क्या होता है, फिर एक कोड से पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके समझेंगे उसको, एंड इसी हिसाब से अपन आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।